राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके तहत 165 आरएएस, 3 आईएएस और 3 आईपीएस को इधर से उधर किया गया है। इस सूची में 83 उपखंडों में एसटीओ को बदला गया है। अब सुरेश कुमार नवल जयपुर शहर के एडीएम प्रथम होंगे। इसी तरह जयपुर में जिला आबकारी अधिकारी और डीएसओ जैसे अहम पदों पर बदलाव किया गया है। दरअसल पहले 396 और फिर 165 आरएएस को तबादलों को लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार की प्रशासनिक फील्डिंग सजाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जहां चूरू एसपी राजेंद्र कुमार मीणा को डिडवाना कुचामन का एसपी पद का जिम्मा दिया गया, तो वहीं उनकी जगह जय यादव को चूरू पुलिस अधीक्षक लगाया गया है। इस तरह 2 एएसपी बदले गए हैं। इधर पुलिस यातायात में प्रयोग का दौर जारी है। अब मोनिका सेन के स्थान पर शरद चौधरी अतिरिक्त चार्ज के रूप में पुलिस उपायुक्त यातायात का जिम्मा संभालेंगे। उधर आईएएस की तबादला सूची में शहरी निकायों और शहरी विकास से जुड़े अहम पदों पर युवा अधिकारियों को मौका देने का प्रयास किया गया है। आईएएस मोहम्मद जुनैद को संयुक्त सचिव वित्त व्यय द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई, तो आईएएस राहुल जैन को उदयपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त लगाया गया है। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा का। राजनारायण, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे थे, आज फिर से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक सूची फिर से जारी और सूची में 171 अधिकारियों की ट्रांसफर। देखिए हमेशा सबसे बड़ी बात बताऊं कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में विधायक, मंत्री सब अपने अपने इलाके में उपखंड अधिकारी है या एडिशनल कलेक्टर है, उनको चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो सरकार का एक दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है, क्योंकि 396 में जो आईपीएस आरएस अधिकारी की सूची जारी हुई थी, उसके बाद आज फिर जो है 7 दिन बाद एक और सूची जारी हुई है 165 आरएएस अधिकारी की, जिसमें देवाराम सैनी जो है, जो पूर्व अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उनके ओएसडी थे, उनको चेंज करके बीकानेर उनको लगाया गया है। ऐसा करके जयपुर कलेक्ट्रेट में भी जो अधिकारी थे उनको भी चेंज किया गया है। जो पिछली सूची में जो आरएस अधिकारी थे उनके भी तबादले किए गए। तुलिका सैनी जो राजस्व उसमें लगाया गया था, राजस्व अपील अधिकारी, उनको भी चेंज किया गया है। तो पूरा पोस्टमार्टम एक बार फिर दोबारा से किया गया है। इसके अलावा आरएस के अधिकारी के अलावा जो आईपीएस अधिकारी है उनके भी तबादले किए हैं, आईएएस हैं उनके भी तबादले किए हैं। 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, जबकि 3 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, 1 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो सूचियां हैं वो अब 1 या 2 दिन में और देखने की मिलेगी, क्योंकि अभी 2, 4, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके पहले एक बार और पोस्टमार्टम सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी का कर सकती है। अमीषा, राजनारायण जी, इससे पहले भी हमने देखा था सूची में कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जिनका 1 सप्ताह के अंदर दोबारा से ट्रांसफर किया गया था। इस सूची के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि कुछ अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर फिर से ट्रांसफर किया गया और उसी जिले के अंदर ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल, ये एक सरकार की पॉलिसी होती है। सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि किस अधिकारी को कहाँ जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में एक सूची में चेंज होना, क्योंकि बहुत सारी जो है पावरफुल अधिकारी होते हैं जो सीएम लेवल तक उनकी जो है वार्ता होती है, तो सरकार ये तय करती है कि इस अधिकारी का काम यहाँ लिया जाए, इसलिए उसमें चेंजेस होना जरूरी है। जैसे एक अधिकारी थे जिनको चेंज करके अभी जो है आयुक्त लगाया गया है। तो ऐसे करके करीब 13 से 14 अधिकारी ऐसे हैं जो इस सूची में वापस चेंज किया गया, जिनका पहले सूची में तबादला हुआ था। तो ये सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार जो है वो अपने स्तर पे उन काबिल अफसरों को तैनात करती है जिनको जहां उनको आवश्यकता होती है। अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया राजनारायण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 171 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। वही 236 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। 165 आरएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है।